हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिनोनिम्स का पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है। सिनोनिम्स के थ्रू आपको वोकैब भी यहाँ पे लर्न करने को मिल रहा है, क्योंकि सिनोनिम्स के साथ साथ आपको 4 ऑप्शन भी मिलते हैं। तो सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम में हमको 3 सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं और 3 एंटोनिम्स देखने को मिलते हैं। तो उसके साथ साथ सारे वर्ड्स को भी हम सीखते चल रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में अदर्स वर्ड मिलें तो आप उसको भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो सिनोनिम्स के ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत यहाँ पे एंटोनिम्स स्टार्ट करूँगा। फिलहाल सिनोनिम्स का लगभग 10 पार्ट मैं कवर करने वाला हूँ, उसके बाद फिर एंटोनिम्स स्टार्ट करूँगा। फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं डेली वोकैब भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इसका है सिनोनिम्स का, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको ढेर सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, नहीं तो आपको ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे भी टैप करके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो आप उसे भी लाइक कर दें और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम अदर्स मटेरियल जो भी आपको प्रोवाइड कराना हो, हम यूट्यूब पे प्रोवाइड तो नहीं करा सकते, लेकिन आपको फेसबुक पे ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की। जो भी मटेरियल होंगे PDF फॉर्म में या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको फेसबुक पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टैप कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज सिनोनिम्स की, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो देखिए, मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए, तभी आप तभी आप स्ट्रांगली कैच कर पाएंगे कि एक्चुअली सही ऑप्शन कौन सा होता है। तो नेक्सस वर्ड आपने काफ़ी टाइम सुना होगा, गूगल का फ़ोन भी आया था नेक्सस का। तो नेक्सस मीन्स क्या होता है? देखिए, नेक्सस मीन्स होता है संबंध, ठीक है। नेक्सस मीन्स होता है संबंध, या फिर कह लीजिए अंतर्बंधन, ठीक है। संबंध या अंतर्बंधन। इट मीन्स अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ connection between different things। किसी दो डिफरेंट थिंग के अंदर जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेक्सस। तो ये तो हो गया नेक्सस। अब चलते हैं ऑप्शन में, जो हमको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्शन, दूसरा दिया हुआ है डिस्टेंस, तीसरा दिया हुआ है डेफिसिट और चौथा दिया है डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें तो 3-4 ऑप्शन बहुत ईजी हैं, जैसे डिस्टेंस, डिफरेंस, कनेक्शन, डेफिसिट। तो कनेक्शन मीन्स क्या होता है? कनेक्शन मीन्स क्या होता है? रिश्ता होता है या फिर होता है संबंध, ठीक है। इसी का मतलब होता है, और ये होता है, यही हमारा पहला ऑप्शन सही है, कनेक्शन। अभी तो लेकिन ये है कि आपको जो सिनोनिम्स है वहाँ पे बहुत से सिमिलर और क्लोज वोकैब मिलेंगे, तो आपको चारों ऑप्शन एक बार देखना जरूरी होता है। डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी, ठीक है। दूरी कह लीजिए या फिर अलग कह लीजिए, या फिर फासला जो होता है। तो नॉट, ये तो सही नहीं है। डेफिसिट मीन्स क्या होता है? देखिए, डेफिसिट मतलब होता है घाटा या कमी, ठीक है। घाटा या कमी, डेफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा या कमी। आप वोकैब भी देखते चलिए। तो घाटा या कमी, ये कोई बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग इसके लिए नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? डिफरेंस मीन्स होता है अंतर या भिन्नता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी गलत है। तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन सही है, कनेक्शन। कनेक्शन क्या मतलब? संबंध, रिश्ता या फिर लगाव, नाता। तो यही है इसका राइट आंसर नेक्सस का, ठीक है। नेक्सस मतलब संबंध, अंतर संबंध, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग।
उसके बाद कनेक्शन मतलब आपको रिश्ता पता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, डेफिसिट मतलब घाटा, घाटा डेफिसिट मतलब घाटा, डिफरेंस मतलब अंतर या भिन्नता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये वर्ड काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, ममूथ। ठीक है, ममूथ कह लीजिए या फिर ममोथ कह लीजिए, ये वर्ड काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, लगभग सारे एग्जाम में आपको मैक्सिमम टाइम देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब होता है, देखिए, एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, मतलब विशाल काय, या फिर आप इसे विशाल कह सकते हैं। ठीक है, विशाल बहुत लोग का नाम भी होता है। तो ये है ममूथ। अब इसका ऑप्शन देखिए, देखिए ये सबसे पहला वाला ऑप्शन, चार ऑप्शन हमको दिया हुआ है, स्ट्रेट, ह्यूज, वाइल्ड एंड ग्रीडी। इसमें भी देखिए आपको मैक्सिमम के जो मीनिंग्स है आपको पता होगा। स्ट्रेट मतलब एकदम जो सीधा होता है, स्ट्रेट जैसे हम लोग कहते हैं कि वो आप यहाँ से एकदम स्ट्रेट चले जाइए सामने यहाँ से, तो स्ट्रेट मतलब हो गया सीधा। ह्यूज, ह्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूज मतलब बहुत अधिक और भारी जिसको बोलते हैं ह्यूज। जैसे कि नहीं बोलते हैं कि बम्पर डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा या फिर बहुत बड़ी या फिर भारी। और यही इसका है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसको हम विशाल या बड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे वाले पे। वाइल्ड मतलब पता है आपको, वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली। ठीक है, जंगली या फिर असभ्य, असभ्य भी कह सकते हैं आप इसे, असभ्य भी बोलते हैं वाइल्ड को ही। तो ये भी राइट आंसर नहीं है। स्ट्रेट मतलब सीधा, ये भी राइट आंसर नहीं, क्योंकि आपको सिमिलर वर्ड यहाँ पे आपको बताना है, सिनोनिम्स बता रहे, सिनोनिम्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची, लालची और लोभी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं, तो ग्रीडी भी नहीं होगा। तो ह्यूज जो है ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही आंसर है। तो ममोथ मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज, विशाल का या फिर विशाल। स्ट्रेट मतलब सीधा, ये ऑप्शन सही नहीं है। और ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया ह्यूज डिस्काउंट, बहुत भारी, विशाल, ये सही ऑप्शन है। वाइल्ड मतलब जंगली, ग्रीडी मतलब लालची या लोभी। ओके नेक्स्ट, हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल मीन्स क्या होता है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ये जो कि साउंड को बेटर बनाता है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर। ठीक है, तो ये है अतिशयोक्ति, हाइपरबोल। मैक्सिमम टाइम आपने इसे यूज किया होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, विस्तार। तो आई थिंक ये इसका राइट आंसर नहीं है। विस्तार इसको कह लीजिए या फिर प्रसार कह लीजिए। ठीक है, आप मीनिंग्स पे भी ध्यान देते रहिएगा, उसे भी एक्सपेंशन की आगे अगर कहीं आए तो आप उसको यूज कर लें। देखिए एक्सपेंशन मतलब विस्तार, तो ये नहीं है। इमिटेशन, इमिटेशन मतलब क्या होता है, इमिटेशन मतलब होता है प्रतिलिपि, जैसे डुप्लीकेट, नकली जो होता है, प्रतिलिपि, सेम टू सेम वही बनाना। ठीक है, फिर नकल जो करते हैं, प्रतिलिपि, तो ये भी नहीं, ऑप्शन गलत है। कृत्रिम प्रतिलिपि या फिर नकली कह लीजिए, नकल जो करते हैं वो हो गया इमिटेशन। डेकोरेशन, डेकोरेट, जैसे अपने घर को आप सजा के रखते हैं, डेकोरेट करके रखते हैं, तो डेकोरेशन मतलब क्या होता है, सजाना। ठीक है, सजाना होता है, या फिर किसी को सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं जिसको उसको डेकोरेशन कहते हैं। तो ये भी गलत आंसर है इसका, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी नहीं है इसका आंसर। अब जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप चौथे पे टिक करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए एग्जिगरेशन, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। इसके मतलब होता है अतिरंजना या फिर अतिशयोक्ति। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ईओलॉजी। ठीक है, ईओलॉजी मीन्स क्या होता है, प्रशंसा, प्रशंसा करना किसी का, प्रशंसा करना या फिर किसी का
गुणगान करना, मतलब किसी के बारे में आप बहुत कुछ बोल रहे हैं अच्छा वे में, ठीक है। इट मीन्स स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबॉडी या फिर समथिंग कह लीजिए वेरी मच, ठीक है। किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना या फिर अच्छा लिखना, ठीक है, उसकी सराहना करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको हम क्या कहते हैं, ईओलॉजी, ठीक है, ईओलॉजी, आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए एपोलॉजी या फिर एपोलॉजी ही इसे कहते हैं इसको, या एपोलॉजी कह लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है, दूसरा है एड्रेस, तीसरा स्पीच, चौथा प्रेज। तो एपोलॉजी मीन्स क्या होता है, जैसे आई एपोलॉइज या फिर आई एपोलॉजी, इसका मतलब होता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ या फिर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, या फिर आप कह दीजिए कि क्षमा प्रार्थना जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपॉलजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं सही है, गलत है, मतलब सिमिलर नहीं है। एड्रेस, देखिए एड्रेस मतलब नोटिस भी होता है, ये एक एड्रेस तो आपका पता भी होता है, एक जैसे बोलते हैं नहीं, एड्रेस करना या फिर ध्यान दिलाना, ठीक है, यहाँ पे ये भी होता है, तो आप ये भी अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो एड्रेस भी इसका सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, स्पीच, स्पीच मतलब आपको पता है भाषण, लेक्चर जो लोग देते हैं, स्पीच, तो स्पीच भी इसका सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन ही सही होगा। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रेज मतलब होता है सराहना करना, सराहना करना या फिर गुणगान करना या फिर किसी की प्रशंसा करना, तो ये क्या होता है, प्रेज, PRAISE। ये देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ईओलॉजी का। ईओलॉजी मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, और प्रेज मतलब भी सराहना करना या फिर गुणगान करना। तो यहाँ पे देखिए अपॉलजी मतलब माफ़ी मांगना, एड्रेस मतलब पता जो होता है या फिर ध्यान दिलाना या फिर नोटिस करना जो होता है, स्पीच मतलब भाषण, प्रेज मतलब सराहना करना या फिर गुणगान करना, और चौथा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है मैंने सिंगली, ठीक है। मैन सिंगली मीन्स क्या होता है, मैन सिंगली मीन्स होता है घातक रूप से, ठीक है, घातक रूप से, या फिर आप इसे कह सकते हैं डरावने ढंग से, डरावने ढंग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे नए, ठीक है, डरावने ढंग से, इट मीन्स seeming likely to cause you harm और डेंजर, डरावने ढंग से या फिर घातक रूप से। अब देखिए ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है डेंजरसली, दूसरा है थ्रेटेंटली, तीसरा है हार्मफुली और चौथा है हिडियसली। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलर वर्ड हमको बहुत क्लोज दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड करना है कि वो सही क्या है। देखिए डेंजरस मतलब क्या होता है, डेंजरसली मीन्स क्या होता है, खतरनाक तरीके से। हाँ, अब देखिए मैं यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, देखिए मैं चाहता तो इसको लिख के ले आ सकता था, पहले से ही यहाँ पे लिखा रहता था, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप यहाँ पे फोकस्ड होते हो, आप मतलब देखते हो कि क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, एक्चुअली क्या होता है, तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पे अच्छे से पड़ता है। आप मैक्सिमम तो आपको मीनिंग्स पता ही रहती हैं, कुछ अगर कुछ आप थोड़ी सी भूल भी गए हैं तो आप रिपीट होती है, और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप उसे कवर करते हैं, आपका दिमाग कवर करता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे एकदम अच्छे से लिख के भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक लाइन इसीलिए यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके दिमाग में वो धसे, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखता हूँ और थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा कि आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। मैं तो इसी तरह लिख देता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये है खतरनाक तरीके से, डेंजरसली,
थ्रीटेंटली मतलब देखिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है वही सही आंसर है। इसका मतलब होता है धमकाना या फिर उसके धमकाने के अंदाज में, ठीक है, धमकाना। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं यहाँ पे थ्रीटेंटली का, थ्रीटेनिंगली, ठीक है, 310 से ही बना है थ्रीटेंगली। तो मतलब देखिए ग्लैड मीन्स होता है कि किसी को घूरना या फिर देखना, तो उसने एक डरावने तरीके से या फिर धमकी भरे नज़र से उसकी तरफ देखा, ठीक है, एट हर, ठीक है, ही ग्लैड एट हर थ्रेटनिंगली, ठीक है, मतलब उसने एक डरावने तरीके से या फिर धमकाने के तरीके से उसकी तरफ घूरा, तो इसका मतलब यही होता है धमकाना। हार्मफुल मतलब आपको पता है कि चोट पहुंचाना या फिर हानिकारक, जिसको बोलते हैं हानिकारक, ठीक है, ये हो गया हार्मफुल। तो ये भी तीसरा ऑप्शन सही नहीं है इसका। और चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो है हिडियसली दिया हुआ है। हिडियसली मतलब होता है कि विकराल रूप से, मतलब बहुत ही भयंकर रूप से, उसको हम क्या बोलते हैं, हिडियसली, विकराल रूप से। तो ये भी इसका ऑप्शन तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। 310 से ये बना हुआ है। 310 मतलब भी होता है वही धमकाना। तो थ्रीटेनिंगली मीन्स क्या होता है, धमकाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एक्सपेडिशियसली मीन्स क्या होता है, एक्सपेडिशियसली मीन्स होता है अविलंब, मतलब एकदम बिना देर किए हुए, अविलंब या फिर शीघ्र या फिर शीघ्रता से या फिर शीघ्र ही, जिसको बोलते हैं मतलब क्विकली, जल्दी से जो होता है, ठीक है, इट मीन्स इफिशियंटली, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सपेडिशियसली। एक्सपेडिशियसली मीन्स होता है अविलंब या फिर शीघ्र। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रूडली, जेंटली, मीकली और क्विकली। देखिए मीकली यहाँ पे आ गया। मीक मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, मैंने कहा था कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। मीक मतलब क्या होता है, विनम्र, मैंने आपको बताया था, विनम्र या फिर नम्र या फिर दब्बू, जो कि किसी के जो अगर कोई कुछ कहता है तो उसे तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये है मीकली। तो वो मीक से यहाँ पे रिलेटेड है, तो मीक से यहाँ पे मीकली बना हुआ है। रूडली मतलब जो रूड हो जाते हैं लोग, रूखा जो व्यवहार करते हैं, रुखाई से होता है, मतलब रुखाई से या फिर अशिष्ट व्यवहार जिसको बोलते हैं हम लोग, आपको अच्छा नहीं लगता है, अशिष्ट व्यवहार, जैसे वो पर्सन बहुत रूड है या फिर किसी बात की वजह से वो बहुत रूड हो गया। जेंटली, जेंटली मतलब वही जस्ट इसका अपोजिट, नरमी से, जैसे इसमें थोड़ी सी रूडली है तो यहाँ पे नरमी से कह लीजिए या फिर शिष्टता से कह लीजिए इसको, शिष्टता से, ये हो गया जेंटली। मिकली मैंने आपको बता दिया। क्विकली, क्विकली इसका जो सही आंसर है, क्विकली मतलब होता है तेज़ी से, जो झटपट काम करते हैं लोग, तेज़ी से या फिर झटपट कह लीजिए, आप इसको झटपट भी कह सकते हैं या फिर तुरंत, ठीक है, तुरंत, तुरंत, झटपट या फिर तेज़ी से, क्विकली। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 क्विकली। जेंटली मतलब नरमी से, रूडली मतलब रुखाई से, मीकली मतलब विनम्र, नम्र या दब्बू, और मीक मैंने कहा था कि काफ़ी टाइम रिपीट होता है, देखिए यहाँ पे आया हुआ है। और जेंटली मतलब क्विकली मतलब तेज़ी से, ठीक है। तो पार्ट 3 यहीं पे समाप्त होता है। और देखिए जैसे बात रही कि और वर्ड्स लेने की, तो देखिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ कुछ वर्ड्स लेके सीखते रहिए। आप सोच रहे हैं एक साथ अगर सीख लें तो वो प्रेशर हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे, तो आप उसे सीखना छोड़ देंगे, आप लर्न करना सीख लें। तो कुछ ही वर्ड सीखिए। आप अपने से भी मैंने जैसे आपसे कहा था कि अपने से भी लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए, रीडिंग करते रहिए, वहाँ से भी जो वर्ड आते हैं तो वहाँ से भी आप सीखते रहिए। और जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप वो भी सीखते रहिए। तो कोई काम तेज़ी से नहीं होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर आप बहुत और वर्ड लीजिए, एक साथ अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं देखेंगे, आप बोर होने लगेंगे, आप बंद कर देंगे। तो मैं कुछ रिलेटेड वर्ड ही चूज करता हूँ, और जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम हमको देखने के लिए मिलते हैं या फिर आने की संभावना रहती है, मैं वहीं यहाँ पे चूज़ किया हूँ, वहीं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। पुराने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिससे कि हम कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करना हो तो आपको तुरंत आप तक पहुंचाएं। तो आशा करते हैं आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कि दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।